आज की कहानी में हम एक्सप्लेन करेंगे द कॉल ऑफ द वाइल्ड। यह फिल्म 2020 में आई थी और लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। फिल्म की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में होती है। यूकोन, जो उत्तर पश्चिम कनाडा में स्थित है, की भूमि के नीचे ढेर सारे सोने की अफवाहें फैली हुई हैं। दुनिया भर से सैकड़ों लोग इस खजाने को पाने की उम्मीद में यूकोन की यात्रा करते हैं, जबकि बर्फीले पहाड़ों से गुजरते समय अधिकतर लोग अपने सामान को ढोने के लिए बड़े कुत्तों का उपयोग करते हैं। फिल्म का मुख्य पात्र बक नामक कुत्ता है, जो सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कॉली नस्ल का मिश्रण है। वह सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में अपने मालिक जज मिलर और उनके परिवार के साथ रहता है। बक एक ऊर्जावान और कोमल स्वभाव का कुत्ता है, जिसे पूरे शहर में सभी लोग प्यार और लाड़ प्यार करते हैं। अन्य कुत्तों की तुलना में उसका आकार उसे प्रसिद्ध बनाता है। जज के जन्मदिन के दिन बक घर की नौकरानी के साथ बाजार जाता है। जब वह एक साइकिल सवार का पीछा करता है तो एक व्यक्ति उसे देखकर सोचता है कि वह बक को अगवा करके बेच सकता है। घर पर जज के जन्मदिन की पार्टी के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा रहे होते हैं। रसोइये जल्दी से सारा खाना छिपा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर बक को मौका मिला तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। जज मिलर उसे बाहर भेज देते हैं ताकि वह दोपहर का भोजन खराब न कर सके। कुछ समय बाद जब सब लोग घर के सामने के आंगन में तस्वीर खिंचवाने के लिए इकट्ठा होते हैं, बक सबके सामने पहुंच जाता है और पूरा खाना बर्बाद कर देता है। जज, जो हमेशा बक की सभी इच्छाओं को मानते आए थे, इस बार उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे घर के बाहर छोड़ देते हैं। रात में बाजार में मिले अजनबी व्यक्ति बक को अपने पास बुलाता है और उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। वह व्यक्ति किसी से पैसे लेता है और बक को एक घोड़े की गाड़ी में भेज देता है। बक अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ समय बाद उसे एक ट्रेन में लाद दिया जाता है और उसके गृहनगर से बहुत दूर ले जाया जाता है। अगले दिन एक व्यक्ति बॉक्स खोलता है। बक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे जमीन पर गिरा देता है। बक समझ जाता है कि प्रतिरोध करने से उसे और चोट लगेगी, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है। अन्य कई कुत्ते भी पिंजरों में बंद होते हैं। चूंकि बक के लिए पिंजरा पर्याप्त बड़ा नहीं है, वह आदमी उसे एक खंभे से बांध देता है और बाहर चला जाता है। बक इस मौके का फायदा उठाता है, रस्सी तोड़ता है और खुद को आजाद कर लेता है। वह जल्दी से बाहर भागता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती जब उसे एहसास होता है कि वह एक जहाज पर है। जब वे यूकोन कनाडा पहुंचते हैं तो जहाज रुक जाता है। यह जगह सोने की तलाश में आए लोगों से भरी होती है, लेकिन अभी तक कोई भी खजाना नहीं पा सका है। बक, जिसने अपने पूरे जीवन कैलिफोर्निया के सूखे इलाकों में बिताया है, को बर्फ पर चलने में काफी परेशानी होती है। जब बर्फ गिरने लगती है तो वह इससे मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अपनी गर्दन में बंधी रस्सी तोड़ता है और भीड़ भरे इलाके में खुशी खुशी दौड़ता है। लेकिन उसके गृहनगर के विपरीत यहाँ के लोग बक के उनके बीच से टकराने पर नाराज हो जाते हैं। सोने की तलाश करने वालों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति जॉन थॉर्नटन होता है। बक गलती से जॉन से टकरा जाता है, लेकिन बाकी लोगों के विपरीत जॉन उसे डांटता नहीं है। बक देखता है कि जॉन ने अपना हारमोनिका गिरा दिया है और उसे वापस देता है। जॉन बक की समझदारी से प्रभावित होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर सके, बक का मालिक उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद बक को अन्य कुत्तों के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। वह सबसे बड़ा और भारी कुत्ता होता है। वह दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य कुत्ते उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। फिर एक फ्रेंच कनाडाई मेल रनर पेरोल्ट बक को एक डॉग स्लेज के लिए खरीदता है ताकि वह यूकोन में मेल डिलीवर कर सके। वह बक को अपने साथी फ्रांसवा को दिखाता है, जो टिप्पणी करता है कि यह उस कुत्ते से बड़ा है जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। बक फिर स्लेज के बाकी कुत्तों से मिलता है, जिनका नेतृत्व क्रूर नेता एक हस्की नामक स्पिट्स करता है। पेरोल्ट ने कभी भी मेल को समय पर नहीं पहुंचाया, लेकिन बक के साथ उन्हें उम्मीद है कि वह इस बार समय सीमा से पहले मेल डिपो तक पहुंच सकता है। हालांकि कुत्ते समझ नहीं पाते, पेरोल्ट उन्हें 500 मील लंबे सफर के बारे में बताता है, जिसे वे पूरा करने वाले होते हैं। बक को एक कॉलर से बांध दिया जाता है, जिसे वह पसंद नहीं करता। आखिरकार यात्रा शुरू होती है और कुत्ते दौड़ने लगते हैं, लेकिन बर्फीली राह से अनजान बक को अन्य कुत्तों की तरह तेजी से चलने में कठिनाई होती है। वह किसी तरह इसके साथ तालमेल बिठा लेता है, लेकिन बीच में एक खरगोश से विचलित हो जाता है। जब स्लेज आगे बढ़ती है, बक दिशा बदलकर एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे पूरी गाड़ी भी गिर जाती है। स्पिट्स उसकी मूर्खता पर उस पर गुर्राता है, लेकिन पेरोल्ट उसे प्रेरित करता है कि वह समूह के साथ चले। दिन के अंत में बक बेहद थका हुआ होता है। शाम को वे एक कैंप में आराम करने के लिए रुकते हैं। बक नहीं जानता कि कुत्ते बर्फ में कैसे सोते हैं और बहुत ठंड महसूस करता है। वह फ्रांसवा को तंबू के बाहर धकेल देता है और अपने नए मालिक के पास आराम से सो जाता है, लेकिन फ्रांसवा उसे फिर से बाहर निकाल देता है। तभी वह एक शानदार काले भेड़िए को देखता है। भेड़िया उसका अभिभावक देवदूत है, जो पूरे सफर में उसकी मदद करने वाला है। अगले दिन बक के लिए दौड़ना और कठिन हो जाता है, क्योंकि वे बर्फ की एक फिसलन भरी भूमि पर पहुंचते हैं।
रात में कुत्तों को रात के खाने के लिए एक एक मछली दी जाती है। नेता स्पिट्ज एक कुत्ते को धमकाता है और उसकी मछली छीन लेता है। बक आसानी से अपनी मछली उस गरीब कुत्ते को दे देता है और चला जाता है। बाकी कुत्ते उसकी दयालुता को देखकर उसकी सराहना करते हैं। एक दिन काम के बाद कुत्ते प्यासे होते हैं, लेकिन स्पिट्ज उन्हें छोटे से गड्ढे से पानी पीने नहीं देता। बक बर्फ का एक छोटा टुकड़ा तोड़ता है और दूसरों के लिए एक गड्ढा बनाता है। वे बक का सम्मान करने लगते हैं, जिससे स्पिट्ज बहुत गुस्से में आ जाता है। समय के साथ बक बर्फ पर दौड़ना सीख जाता है। उसकी वजह से स्लेज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चलने लगती है। एक दिन वे एक जमी हुई झील तक पहुंचते हैं, जिसे उन्हें पार करना होता है। फ्रांसवा झील में दरारें देखने जाती है, लेकिन वह गलती से एक में गिर जाती है। पेरोल्ट उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बक उससे पहले झील में कूदकर फ्रांसवा तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वह अंदर फंस जाता है। तभी काला भेड़िया उसे रास्ता दिखाता है और वह फ्रांसवा को ऊपर ले आता है। पेरोल्ट बक को नहीं देख पाता और घबरा जाता है, लेकिन वह कुछ सेकंड बाद उसके पास आ जाता है। वह बक को गले लगाता है, जबकि स्पिट्ज जलन से देखता रहता है। रात को फ्रांसवा, बक और पेरोल्ट आग के पास बैठकर बातें करते हैं। फ्रांसवा बक से कहती है कि पेरोल्ट की जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि वह समय पर मेल डिपो तक पत्र पहुंचा सके। वह जोड़ती है कि पेरोल्ट वास्तव में बक पर विश्वास करता है और केवल वही उसकी इस इच्छा को पूरा करने में मदद कर सकता है। स्पिट्ज उन्हें दूर से बातें करते हुए देखता है और ईर्ष्या उसे अपने काबू में कर लेती है। बाद में वह पैक के सामने बक को चुनौती देता है और उसे बेरहमी से मारता है। अंततः बक थकावट के कारण बेहोश हो जाता है। पैक बहुत डर जाता है और स्पिट्ज का सामना नहीं कर पाता, लेकिन एक कुत्ता बक को उठने और लड़ने के लिए भौंकता है। बक आवाज सुनता है और उठ जाता है। लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय से भरा वह कुछ ही सेकंड में स्पिट्ज को नीचे गिरा देता है। बाकी कुत्ते बक की जीत का जश्न मनाते हैं, जबकि स्पिट्ज चुपचाप पैक से दूर चला जाता है। जब उनके मालिक अगले दिन उठते हैं तो वे स्पिट्ज को गायब पाते हैं। बिना समय बर्बाद किए वे यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। बक पैक के नए नेता के रूप में सामने आता है, लेकिन पेरोल्ट चाहता है कि कोई और कुत्ता नेतृत्व करे। वह एक और कुत्ते की गर्दन में कॉलर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। पैक पहले ही बक को अपना नेता स्वीकार कर चुका होता है, इसलिए पेरोल्ट चुपचाप बक को कॉलर बांध देता है। वे यात्रा जारी रखते हैं और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चलते हैं, लेकिन बीच में उन्हें बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। पेरोल्ट बक से बाईं ओर मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन बक अपने अभिभावक को दाईं ओर देखता है और समझ जाता है कि उन्हें दाईं ओर जाना चाहिए। वह पेरोल्ट के आदेश का पालन नहीं करता और सभी को बर्फ से बचा लेता है। कुछ समय बाद वे आखिरकार मेल डिपो समय पर पहुंच जाते हैं। पेरोल्ट बेहद खुश होकर लोगों को पत्र बांटता है। एक केबिन में जॉन थॉर्नटन अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह अपने दिवंगत बेटे की याद दिलाता है। जब जॉन पत्र को डिलीवरी के लिए सौंपता है तो वह बक को पहचान लेता है। पेरोल्ट को एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि मेल रूट को टेलीग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, इसलिए उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। वह अनिच्छा से कुत्तों को एक दुकान में बेच देता है, जिससे बक बिना मालिक के रह जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम हेल है कुत्तों पर नजर डालता है और उन्हें सामान ले जाने के लिए खरीदता है। वह कुत्तों को ढेर सारे सामान और एक महिला के साथ स्लेज पर बांध देता है। वजन कुत्तों के लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हेल पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह अपने बहनोई चार्ल्स को कुत्तों को मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन बीच में उन्हें रोकता है। वह सुझाव देता है कि वे यात्रा शुरू न करें, क्योंकि कुछ घंटों में एक बर्फीला तूफान आने वाला है। हेल उसकी सलाह नहीं मानता और कुत्तों को सामान खींचने के लिए मजबूर करता है। किसी तरह वे जल्दी ही थक जाते हैं और वजन के कारण जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे हेल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह बंदूक निकालता है और बक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जॉन फिर से उसे रोक लेता है। गुस्से से भरा हेल बक को जॉन के पास छोड़कर बाकी कुत्तों के साथ यात्रा जारी रखता है। जॉन बक को घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। जब वे शाम को बार में होते हैं तो हेल जॉन पर हमला करता है, आरोप लगाता है कि उसके कुत्ते भाग गए हैं। बक अपने मालिक को बचाता है और उसके साथ घर लौटता है। अगले दिन जॉन उसे अपने दिवंगत बेटे के बारे में बताता है और उस जगह की अपनी इच्छा के बारे में बताता है जो मानचित्रों के परे है। वह फिर बक को इस यात्रा पर उसके साथ जाने के लिए आमंत्रित करता है। वे एक रोबोट पर सवार होते हैं और कई दिनों तक यात्रा करते हैं। जॉन के घर पर हेल को नक्शा मिलता है और उसे एहसास होता है कि जॉन और बक सोने की खोज में निकल गए हैं। इस बीच जॉन और बक नाव को नुकसान के कारण छोड़ देते हैं और पैदल चलने लगते हैं। कई दिनों बाद वे आखिरकार एक पुरानी केबिन तक पहुंचते हैं। रात में बक जंगल से भेड़ियों की आवाजें सुनता है, लेकिन जॉन उसे शांत करते हुए कहता है कि वे उसके पूर्वज हैं। अगले दिन जब जॉन नदी में स्नान कर रहा होता है तो उसे सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वह आखिरकार उस खजाने को ढूंढ लेता है जिसे पाने के लिए सभी युकोन आए थे। बक एक सफेद भेड़िए को जंगल की ओर दौड़ते हुए देखता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर के मारे भाग जाती है।
अगले दिन वह दूर से भेड़ियों के एक झुंड को देखता है। एक भेड़िया शिकार करते समय नदी में गिर जाता है, लेकिन बक आखिरी पल में उसे बचा लेता है। झुंड अंततः बक को अपना लेता है और उसे समूह में स्वागत करता है। बक उनके साथ रहना शुरू कर देता है, खेलता है और शिकार करता है। उसने आखिरकार अपना घर ढूंढ लिया है और जॉन भी इसे देखता है। बक को उसके परिवार के साथ देखकर जॉन वापस अपने घर जाने का फैसला करता है। वह कुत्ते को समझाता है कि अब वे अलग हो रहे हैं। बक दुखी होकर अपने झुंड के पास चला जाता है, जॉन से आखिरी अलविदा कहने के बाद। हालांकि रात में हैल जॉन पर हमला करता है और उसके केबिन में आग लगा देता है। वह जॉन को मारने और उससे बदला लेने आया है। जब दोनों संघर्ष करते हैं तो जॉन पेट में गोली लग जाती है। हैल उसे मारने वाला होता है जब बक आखिरकार अपने मालिक की मदद के लिए आता है। वह हैल को पकड़ता है और उसे जलते हुए केबिन में फेंक देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। फिर वह मरते हुए जॉन के बगल में बैठ जाता है और उसके आखिरी सांस लेने तक उसके साथ रहता है। अगले दिन सफेद भेड़िया उसे लेने आता है और उसे जंगल में ले जाता है। समय के साथ बक की संतानों का जन्म सफेद भेड़िए के साथ होता है। वह झुंड का नेतृत्व करता है और उन्हें सिखाता है कि अपने डर के आगे न झुकें। और फिर इसी के साथ यह कहानी खत्म